अगर आपके पास स्टील या कंक्रीट नहीं है तो आप ऐसा पुल कैसे बना सकते हैं जो 14 साल तक खड़ा रहे। हमारे पुरखों ने किसी तरह ठीक यही किया था। शुरुआत में लोग पानी में पत्थर के खंभे लगाकर और ऊपर बड़े सपाट स्लैब बिछाकर नदियां पार करते थे। जाहिर है वे इसे बेंच ब्रिज कहते थे। यह पतली धाराओं के लिए ठीक काम करता था, लेकिन जैसे ही नदी चौड़ी हो जाती वे पत्थर के स्लैब झुकने लगते और आखिरकार टूट जाते। तो आपको एक आइडिया आया, बस फैलाव छोटा करने के लिए और खंभे लगा दो। लेकिन इससे नई दिक्कतें पैदा हुई। बहुत सारे खंभों ने नावों को रोक दिया और बाढ़ के दौरान वे आसानी से टूट जाते थे। अक्सर पूरा पुल अपने साथ ले जाते थे। एक दिन एक गुफा में घूमते हुए आपने कुछ अजीब देखा। गुफा खोखली है फिर भी छत नहीं गिरती। राज इसके मेहराबदार आकार में छिपा लगता है। इससे प्रेरित होकर आपने उस रूप की नकल करने का फैसला किया। दो किनारों को जोड़ने वाला एक पत्थर का मेहराब बनाया, लेकिन बनाने के दौरान आपको एक बड़ी दिक्कत का पता चलता है। टेढ़े मेढ़े पत्थरों से गैप रह जाता है और अगर आप उन्हें बजरी से भर भी देते हैं तो मेहराब गिर जाता है, क्योंकि फोर्स बराबर नहीं बढ़ता। इसलिए आप अपने तरीके को बेहतर बनाते हैं। आप नक्काशी करते हैं हर पत्थर को एक कील में, ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला। अब जब आंच पूरा हो जाता है तो पत्थर एक दूसरे से कसकर जुड़ जाते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे को धक्का देते हैं फोर्स कर्व के साथ और दोनों तरफ के एपमेंट में जाता है। अचानक पूरा स्ट्रक्चर बिना किसी खंभे के स्थिर हो जाता है, जिससे बाढ़ के पानी और नावों को साफ रास्ता मिल जाता है। शुरुआती पत्थर के आर्च एकदम आधे गोले जैसे होते थे। इससे पुल का फैलाव तो बढ़ गया, लेकिन यह बहुत ऊंचा भी हो गया। इसे पार करना पहाड़ी चढ़ने जैसा लगता था। गाड़ियों, घोड़ों या पैदल चलने वालों के लिए सही नहीं था। इसलिए आप फिर से कुछ नया करते हैं। आप हर कील के आकार के ब्लॉक का एंगल बदलते हैं। ऊंचे आधे गोले को नीचे दबाकर एक सुंदर सपाट सेगमेंट वाला आर्च बनाते हैं ताकि पत्थर हिले नहीं। आप उन्हें लोहे के क्रैंप का इस्तेमाल करके एक साथ जोड़ते हैं। आर्च को एक ठोस यूनिट में बांधते हैं। पुल का डेक स्थिर, चौड़ा और उस पर चलना आसान हो जाता है। लेकिन जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ ठीक कर लिया है तो एक और चुनौती आ जाती है। भयंकर बाढ़ के दौरान एक बड़ा आर्च भी बहुत ज्यादा फोर्स से टूट सकता है। प्रेशर कम करने के लिए आप मुख्य आर्च के दोनों तरफ दो छोटे आर्च बनाते हैं। ये सहायक छेद पानी को मोड़ने में मदद करते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को हल्का करते हैं, जिससे पुल और भी सुरक्षित और ज्यादा मजबूत बनता है। फिर भी सिर्फ मजबूती काफी नहीं है, आपको सुरक्षा की भी जरूरत है। इसलिए आप आर्च क्रेस्ट के दोनों तरफ ड्रैगन के सिर बनाते हैं। वे सिर्फ सजावट नहीं है। जब भारी बारिश होती है तो ड्रैगन के मुंह से पानी निकलता है, जिससे पुल कटाव से बच जाता है। साथ ही यह तस्वीर लोगों की शांति और नदी की रखवाली की उम्मीदों को दिखाती है। बधाई हो, आपने अभी अभी मशहूर जॉर्जटाउन ब्रिज डिजाइन किया है, जो दुनिया का पहला सच में महान पत्थर का आर्च ब्रिज है। 1400 से ज्यादा सालों से इसने अनगिनत बाढ़, युद्ध और भूकंप झेले हैं। यह पुरानी इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है।